वेलकम फ्रेंड, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसका आवेदन का देख सकते हैं यहाँ पर अंतिम तिथि भी साथ में बताया गया है कि 13/9/2022 यानी कि सितंबर में 13 तारीख 2022 है आपका वर्ष। तो 13/9 यानी कि 13 सितंबर 2022 को आपका अंतिम तिथि होने वाला है संध्या 5 बजे तक। तो इसके लिए आप आवेदन कर लेंगे तो बेहतर होगा और आगे हम आपको पूरा जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कबीरधाम न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी वाटरमैन स्वीपर और चौकीदार के यहाँ पर कुल 9 पदों पर भर्ती है। तो यहाँ पर विज्ञापन जो कि निकला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से उम्मीदवार से आवेदन स्वीकार किया जाना है, योग्य उम्मीदवार से। तो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त पदों के विवरण, जैसे कि देख सकते हैं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी यानी कि चौकीदार, वाटरमैन और स्वीपर का है। और टोटल पदों की अगर बात की जाए तो 9 पोस्ट है, जिसमें आपका अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लेंगे। तो यहाँ पर नोट पर जैसे बताया गया है कि महिला या भूतपूर्व सैनिक वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के चयन हेतु अनुपलब्धता की दशा में उक्त आरक्षित जो पदों की उसी श्रेणी के अन्य जो पात्र आवेदक से फॉर्म जो कि स्वीकार किया जाना है या भरा जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि महिला हो या भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अगर पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो उसके स्थिति में जो अन्य जो आरक्षित पदों की उसी श्रेणी के अन्य जो पात्र होंगे, उससे जो है आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लेंगे। आवेदक को कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अधिकतम कक्षा 12वीं तक का होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और उच्च जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त आवेदक की आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका अधिकतम कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए 5वीं से 12वीं तक उत्तीर्ण होना चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अन्य जो योग्यता व अनुभव की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य में विशेषज्ञता रखने पर विशेष योग्यता, जैसे कि ड्राइवर है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, कुक, माली एवं कंप्यूटर जानकारी इत्यादि प्रमाण पत्र, चाहे आपका शासकीय हो या अर्धशासकीय किसी भी संस्था से हो, आप इसको दे सकते हैं। और वेतन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे बताया गया दोस्तों, इसका जो वेतन है वो कलेक्टर के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आयु सीमा एवं पात्रता की शर्त की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के निर्धारित आयु से पूर्व विवाह किया होगा, वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी है, तो वो भी महिला वर्ग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु सीमा 1/1/2022 के समय के आधार पर 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु वह छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी ही हो। और उच्चतर आयु सीमा आपका देख सकते हैं 40 वर्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, व महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो बनाए गए नियम के आधार पर वो छूट भी आपका लागू किया गया है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम छूट अगर चाहते हैं तो उसका लिए आपको दस्तावेज है वो आपका प्रस्तुत करना होगा। और उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्रमांक के आधार पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के आधार पर आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वह अन्य जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको भी छूट दिया जाएगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दिया गया है, इम्पोर्टेंट लगा है, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। और स्पष्टीकरण में यहाँ पर बताया गया है कि छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य होंगे, यानी कि आपको छटनी जो किए गए जो सेवक होंगे, शासकीय सेवक जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक के अपना जो सेवा प्रदान किए हैं, वो अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा से नियोजित हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पाँच नंबर पर आपका बताया गया कि यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में अगर लेना चाहते हैं तो राज्य शासन बोले या राज्य सरकार की आयु सीमा के निर्देश का उल्लेख एवं नियम को बताते हुए अपना जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करके अपना आयु में छूट ले सकते हैं। और एक बात आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर पर आपको इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर शेयर किया गया है कि यह सुनिश्चित स्वयं कर लेंगे कि यह सुनिश्चित स्वयं करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित, यानी कि अभी जिस भी पद के लिए वैकेंसी निकल रहा है या निकला हुआ है उस पोस्ट के लिए समस्त जो शैक्षणिक योग्यता व शर्त नियम को स्वीकार करता है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी जो है अपना अर्हता वो स्वयं जांच कर लेंगे और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही अपना आवेदन पत्र भेजेंगे। और परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा दोस्तों कि अभ्यर्थी को अर्हता मान लिया गया है। तो चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्हता अगर पाया जाता है तो उसका आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और चयन समाप्त, जैसे कि चयन जो समाप्त की जाएगी उसकी नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्हता पाए जाने पर उसकी जो है नियुक्ति भी आपका जो पोस्ट पे अगर आप चले जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होता है या आपको जांच पड़ताल भी अगर किया जाता है दोस्तों और आपको अनर्हता अगर पाया भी जाता है तो आपको उसी समय से आपको ये पद से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो हम इसका आवेदन फॉर्म आपको दिखा देंगे, आप उसको प्रिंट करवा लेना और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को उपयुक्त रूप से भरकर कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कबीरधाम में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा और अन्य किसी माध्यम से, यानी कि कोरियर या रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप स्वयं वहाँ पर जाकर ही आप डालेंगे फॉर्म को तो बेहतर होगा। और आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखना होना चाहिए और डाक टिकट भी आपको चिपकाना है। और बिना हस्ताक्षर अथवा फ़ोटो के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, अपना जो जानकारी शेयर करेंगे उसको सही और वैध जानकारी आप शेयर करेंगे तो बेहतर होगा दोस्तों, नहीं तो आपके पूरे मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो जन्म तिथि की सत्यापता हेतु अभ्यर्थी को जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि दर्शाते प्रमाण, यानी कि दर्शाने के लिए अपना जो प्रमाण पत्र है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर बना लिया है दोस्तों तो आप बेहतर होगा, और नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, आप 10वीं का मार्कशीट आप दे सकते हैं अपने जन्म प्रमाण की सत्यापन हेतु। तो आवेदक आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेंगे और एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर पृथक पृथक आवेदन पत्र भरकर एक ही लिफाफे में प्रेषित किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी जो उम्मीदवारिता है वो समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 20 नंबर पर बताया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक द्वारा 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची है जो आपका तैयार किया जाएगा और उक्त सूची के आधार पर आपका 15 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। इसके बारे में सूचना वेबसाइट पर आपको प्रकाशित किया जाएगा। तो हम आपको इसका जो अपडेट आएगा दोस्तों तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो अगर बेहतर लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी के चयन और
जो उसका कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट सूची है वो आपका तैयार किया जाएगा। और कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, अज्ञानताकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। फिर आपका जो है आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और आयु भी समान होने पर कक्षा 5वीं के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका प्राथमिकता दिया जाएगा। तो देख सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी पात्र या अपात्र की सूची, परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र के लिए जिला न्यायालय की वेबसाइट में समय समय पर अपना चेक करते रहिएगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः होगा दोस्तों, वो आपका जो पोस्ट होगा वो अस्थायी पदों पर होगा, जिसकी सेवाएं आवश्यकता न होने पर भी कभी भी बिना किसी सूचना दिए आपको निरस्त किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है दोस्तों, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर के पदों पर यहाँ पर निकला हुआ है। तो आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, लिंग, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता और स्थायी पता, इसमें आप दोनों कॉमन भर सकते हैं। जन्म तिथि, दिनांक, छत्तीसगढ़ के आवेदक, ये आपका अनुसूचित या आपको घोषित अनुसूचित जाति या अन्य जाति का है तो यहाँ पर हाँ नहीं ये आप जानकारी देंगे। अगर किसी भी प्रकार के आपको डाउट वगैरह होगा इस फॉर्म से भरने से रिलेटेड तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो अगर बेहतर लगे दोस्तों या आपकी जानकारी के काबिल लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर अपडेट वर्तमान में जितने भी अपडेट आएंगे या वैकेंसी आएंगे उसका हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अपना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहाँ से भी आपको अपडेट मिल देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।